दिल्ली दस्तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ में है उत्तरी झंडी चौड़ के पार्षद अमित नेगी जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम का इन्हें सामना करना पड़ा है। हमारे साथ है अमित नेगी जी। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं दिल्ली दस्तक के संवाददाता आप लोगों को। कार्यकाल लगभग हमारे कार्यकाल को दिसंबर 2 तारीख को 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे और बड़ा वैसे हमें गर्व महसूस करना चाहिए था, पर हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता ने हमें बड़ी अपेक्षाओं से चुना और एक युवा होने के नाते भी हमें चुना कि हम लोग अपने क्षेत्रों में विकास कर पाएंगे। पर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि हम अपने क्षेत्र के पार्षद हैं, अगर आपके माध्यम से मैं ये आवाज़ पूरे उत्तराखंड ही नहीं भारत देश के जो सम्मानित प्रधानमंत्री हैं उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि वर्तमान जो सरकार है, जो वर्तमान यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने लोगों के साथ बड़े विश्वास से ये वादा किया था कि नगर निगम बनते ही 350 करोड़ का पैकेज हम कोटद्वार नगर निगम को देंगे, जिससे कोटद्वार का संपूर्ण विकास होगा। और बड़े दुख की बात है, 350 करोड़ तो क्या, अगर आप लोग देखेंगे और पूरी जानकारी अगर लेंगे तो जहां अन्य नगर निगमों को सरकार 2 करोड़ 4 करोड़ का राज्य वित्त दे रही है, यहां पर 75 लाख का राज्य वित्त है मात्र। अब आप देखिए कि 75 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे 40 वार्डों में तो क्या स्थिति यहाँ की होगी। और मुझे नहीं लगता कि इतने कम पैसों में क्षेत्र का विकास हो पाएगा। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको जनता की कोई भी फिक्र नहीं है, जनता के बारे में कहीं भी वो सोच नहीं रहे हैं कि किस तरह से हम जनता का कार्य करें। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक वायदा किया था लोगों से कि जितने भी नगर निगम में जो नए नगर निगम बने हैं, जितने भी नगर निगम में क्षेत्र सम्मिलित हुए हैं, उनसे हाउस टैक्स नहीं वसूला जाएगा। ये वादा उन्होंने किया था, पर ये लोग कहते कुछ हो रहे हैं और करते कुछ हो रहे हैं। आप देखेंगे, अगर आप नगर निगम से भी जानकारी लेंगे, अभी कुछ दिन पूर्व हमने व्यावसायिक टैक्स के विरोध में यहाँ पर पुतला दहन किया, सरकार को चेताया कि अगर यहाँ पर कोटद्वार के गरीब जनता के साथ व्यवसायिक जो लोग जो आत्मनिर्भर स्वरोजगार कर रहे हैं, अगर उनके साथ व्यवसायिक कर उन पर जोड़ा गया तो ये हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और इस आवाज़ को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पर बड़े दुख के साथ कि इन्होंने 10 साल के लिए हाउस टैक्स फ्री किया, उसकी आड़ में इन्होंने फिर से एक नया फरमान, एक नया शासनादेश जारी किया है 9 अगस्त का कि हाउस टैक्स तो माफ होगा, पर उसको छोड़कर जो व्यावसायिक कर है वो लोगों पर लगाया जाएगा। मैं आप दिल्ली दस्तक के माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं कि स्वरोजगार करिए, आत्मनिर्भर रहिए। आज कोरोना काल की विकट परिस्थितियों को देखते हुए सारे लोग अपने घरों के लिए मूव कर चुके हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर मुझे लगता है कि 60 से 70% लोग होटल लाइन के हैं। आज वो सारे घर हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर आज वो लोग अपने घरों पर रहकर स्वरोजगार या आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं और अपने लिए अगर कहीं पर जो बच्चा होटलियर है वो अपने घरों पर अपने एक कमरे में, एक छोटे से कमरे हो या चाहे खोखा हो, उस पर वो एक सूप खोलता है, चाउमीन बनाता है, मोमोज, आप उस पर व्यवसायिक टैक्स लगा रहे हैं। ये कैसा अन्याय है, ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। और अब दिल्ली दूर नहीं है, 1 साल का कार्यकाल इस सरकार का रह चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता पे इस बार कि वो सही डिसीजन लेगा और जनता का विरोध इनको झेलना होगा अगर इस तरह से इनका तुगलकी फरमान चलता रहा। कोटद्वार विधानसभा की बात देख लीजिए, 0 टॉलरेंस की ये बात करते हैं। आज सारा खनन देखिए, आप अगर जाएंगे मालन नदी में जाएंगे, नदी में जाएंगे, ग्वालगढ़ में जाएंगे, सिगड्डी स्रोत में आप जाएंगे तो लगभग 30 से 40 मीटर के खड्डे पड़ चुके हैं। तो यह है इनकी 0 टॉलरेंस की सरकार। हमारी जनता को जितनी सड़कें खनन के डंपरों से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, एक भी सड़क पर काम नहीं चल रहा है। बड़े दुख की बात है।
और हम तो ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं। आप कभी दिल्ली दस्तक के माध्यम से दिखाइए इस क्षेत्र को, क्या ये नगर निगम क्षेत्र के अंदर आना चाहिए था? नगर निगम की परिभाषा क्या होती है, पूछिए सरकार से। फिर भी उन्होंने अपना तुगलकी फरमान लोगों पे, कहते हैं कि हिटलर शाही जिसे मैं बोलूंगा, ये हिटलर शाही थी कि ग्रामीण क्षेत्र को भी नगर निगम के अंतर्गत उन्होंने डाल दिया। तो परेशानी तो स्वाभाविक है कि आएंगी। और जैसे कि आपको भी पता लगा होगा अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से, जो मुख्यमंत्री, वर्तमान सरकार के जो मुख्यमंत्री है, उन पे भी क्या कहते हैं आरोप लगाए, तो उस पर आपकी क्या कहना है? आपने कहावत सुनी होगी कि चोर के दाढ़ी में तिनका, ये कहावत आपने सुनी होगी, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ऐसे डरे हुए मुख्यमंत्री के बारे में आपको बताना चाहता हूं दिल्ली दस्तक को, कि मैंने अपने जीवन में इतना डरावा व्यक्ति नहीं देखा, इतना डरावा मुख्यमंत्री नहीं देखा, कि जो सीबीआई की जांच से डर गई है। अरे भगवान श्री राम ने तो 14 साल वनवास काटा अपने पिता के कहने पे, जबकि वो सच के साथ थे, फिर भी वो वनवास गए क्योंकि वो सच्चे थे। ये ऐसे मुख्यमंत्री कि जो डर गए सीबीआई जांच से। अगर आप साफ में, आप बिल्कुल, आपने कुछ नहीं किया, आपने किसी भी घोटाले में आपका नाम नहीं, तो आप कराइए ना जांच, जनता को सच दिखाइए, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। अगर आप सच्चे हैं तो आपको क्लीन चिट ऐसी मिल जाएगी। बाकी आप ये कहावत मैंने कह दी कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो है ही कहीं ना कहीं, इसलिए सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोका गया। पर मैं आपके माध्यम से बात सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारी जनता भोली हो सकती है, पर वो लोग अब बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। 2022 का चुनाव आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर चलता है, उत्तराखंड जो राज्य है हमारा, यहाँ पर 5 साल बीजेपी होती है, 5 साल कांग्रेस, तय है। ठीक है, तीसरी पार्टी आएगी, जनता का मत है, उनको वोट दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, उस पर तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा। पर मैं कोटद्वार विधानसभा की अगर बात करूं, तो जो तीसरा मोर्चा यहां पर जिन घोषणाओं के साथ, जिन वायदे के साथ यहां पर आ रही है, यहां पर जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नेगी जी, उन्होंने सबसे पहले स्वास्थ्य, आपने देखा कोटद्वार का बेस्ट अस्पताल आज जो है उनकी देन है, उनका ड्रीम सपना था। सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य पे काम किया। कलाल घाटी क्षेत्र में उन्होंने डेवलप किया हॉस्पिटल को, आप देखेंगे। उसके बाद उन्होंने शिक्षा, आप अगर जाएंगे डिग्री कॉलेज को आप देखेंगे, हमारे यहाँ पे ठीक सामने यहाँ पर हाई स्कूल था, आज इंटर कॉलेज है। आप किशनपुरी के इंटर कॉलेज के देखेंगे तो 1 करोड़ की बिल्डिंग वहाँ पर बनकर तैयार है। तो तमाम ऐसे शिक्षा पे, सिगड्डी हो, आपका हल्दू खाता हो, आपका कलाल घाटी हो, सब जगह शिक्षा पे काम किया। आज जितनी भी शिक्षाएं यहाँ पर संचालित हो रही हैं 12वीं की, वो सब माननीय नेगी जी की देन है। उसके बाद पेयजल की मैं अब बात करूं, आज जो भी, जब वो पेयजल मंत्री रहे हैं 2002 में, आज जितने झंडी चोड़ जो ये ग्रामीण परिवेश है, हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे, वो पानी के लिए ठीक कहाँ जाया करते थे, आपका जो क्या बोलते हैं, मालन नदी के ऊपर जो कर्णाश्रम है हमारा, वहां से चौकी घाटा से आप पानी आता था। आज देखिए सबके घरों में 2 मंजिले में पानी जा रहा है। तो पानी पे उन्होंने काम किया, पेयजल पे काम किया। आज सड़कें देखिए, आप आए होंगे, आपने सड़कें देखी कितनी बढ़िया थी। तो ये सड़कें हो, पेयजल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, सभी पे माननीय नेगी जी ने काम किया है। अब इन वायदों के साथ कोई आता है तो जनता समझदार है कि इसको, पहले ही हमारे जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे नेगी जी, उन्होंने इन सिर्फ चीज़ों पे काम किया, और आगे जो उनका संकल्प है कोटद्वार को संवारना है, और फिर से इसको युवाओं को जो बेरोजगार हो चुके हैं रोजगार की ओर। आप देखिएगा कभी सिडकुल जाइएगा, सिडकुल माननीय नेगी जी की देन है। उनके कार्यकाल में 10,000 तक बच्चे यहाँ पर जॉब कर रहे थे, और आज आप जाएंगे, आज की स्थिति देखेंगे वर्तमान की, तो लगभग मुझे लगता है कि 1500-2000 बच्चे वहाँ पर होंगे। तो ये सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि फिर से जनता समझेगी बात को, और नेगी जी चुनाव लड़ते हैं तो उनको जनता भरपूर आशीर्वाद और सहयोग देगी। और आने वाले टाइम 2022 के चुनाव का है, आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं पहले ही कह चुका कि जिन अपेक्षाओं के साथ कोटद्वार की जनता को छला गया और नगर निगम का तोहफा दिया गया वर्तमान सरकार के द्वारा,
350 करोड़ का पैकेज की बात हुई जो सारा छलावा था। वो अब मैंने आपसे पहले ही कह चुका हूं दिल्ली दस्तक के माध्यम से कि 1 साल का कार्यकाल इनका है, जनता इनको ईंट का जवाब पत्थर से देगी, ये निश्चित है। 2022 का चुनाव आने दीजिए, जनता सब जानती है कि कौन व्यक्ति, कोटद्वार की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि कोटद्वार के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे आदरणीय सुरेश सिंह नेगी जी, उनके कार्यकाल में कितना कार्य हुआ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली दस्तक के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँ कि कोटद्वार की जनता बहुत समझदार है, भोली है। ठीक है, थोड़ा सा हमारे अपने लोग भटके हैं, पर फिर आज वो समझ चुके हैं कि कोटद्वार की जनता ने अगर उनसे गलती हुई है तो उसको ठीक भी करेंगे। और मैं आपको दिल्ली दस्तक के माध्यम से अपनी जनता से भी यही अपील करना चाहता हूं कि आप सही व्यक्ति का चुनाव करिए। जैसे कि हमारे अभी सुनने में आया है कि हमारे पार्षद द्वारा थोड़ा काम नहीं हो पा रहा है, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जनप्रतिनिधि कोई भी व्यक्ति बने, चाहे मैं पार्षद हूं या कोई भी हो, वो हमेशा चाहता है कि अपनी जनता के लिए काम करे। पर अगर उनकी कई परिस्थितियां बनती हैं ना काम करने की, तो वो बजट होता है। जब सरकार नगर निगम को बजट ही नहीं देगी और नगर निगम से बजट का आवंटन वार्डों में नहीं होगा तो किस प्रकार से काम हो पाएगा। और ये सब लोग जानते हैं कि नगर निगम बनने के बाद परिस्थितियां बदली हैं। जो पार्षद होते हैं उनके पास वित्तीय पावर नहीं होती है, हर काम का टेंडरिंग सिस्टम होता है और टेंडर भी तभी होता है जब बजट होता है। तो ये परेशानियां आएंगी, आगे भी आती रहेंगी अगर सरकार को जगाया ना गया या जनता के द्वारा जो आगामी चुनाव है उसमें अगर सही डिसीजन ना लिया गया तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप जनता की आवाज़ को, सच की आवाज़ को पूरे प्रदेश के अंदर आप दिखाएंगे दिल्ली दस्तक के माध्यम से। और जो इस समय सरकार के तुगलकी फरमान चल रहे हैं, कोटद्वार विधानसभा की बात देख लीजिए, जीरो टॉलरेंस की ये बात करते हैं, आज सारा खनन देखिए आप अगर जाएंगे मालन नदी में जाएंगे, खो नदी में जाएंगे, ग्वालगढ़ में जाएंगे, सिगड्डी स्रोत में आप जाएंगे तो लगभग 30 से 40 मीटर के खड्डे पड़ चुके हैं। तो यह है इनकी जीरो टॉलरेंस के साथ।